निराकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पुरुषोत्तम परमात्मा पूर्ण विश्वास आदि पुरुष अविचल तुही तो ही नवाभूति। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हम सबको एक शुभ समय मिला सत्संग सुनने का। आप सभी भाग्यशाली हैं। तो देखिए, सत्संग दो शब्द हैं, सत और संग, यानी सत्य का संग करना। यानी संग तो जब करेंगे ना जब सत्य का पता लगेगा, यानी सत्य की खोज। ये मनुष्य का धर्म है। किस किसने सत्य की खोज करी? तो देखिए, जिक्र आता है जो गौतम बुद्ध हुए, वाल्मीकि हुए, लेकिन वाल्मीकि ने सत्य की खोज नहीं करी। उन्हें नारद मुनि के द्वारा ज्ञान हुआ, नाम दीक्षा हुई, तब वो वाल्मीकि बने। लेकिन गौतम बुद्ध के बारे में बताया है कि इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, शुद्धोधन के बेटा थे। जब इनका जन्म हुआ तो छोटे रूप में जब थे तो किसी महात्मा को हाथ दिखाया कि भाई इसका देखो भाग कैसा है इस बच्चे का। महात्मा ने देखा और बोले कि ये बच्चा या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, रेखा कह रही है, या कोई बड़ा संत महात्मा बनेगा। तो राजा को चिंता हो गई। उन्होंने अपने मन में सोचा कि राजा बनेगा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरा नाम चलेगा, और यदि ये महात्मा बन गया और कोई बेटा नहीं तो ये गड़बड़ हो जाए। तो महाराज कोई उपाय बताओ जिससे महात्मा न बन सके। बोले कि उपाय तो है कि इसकी शिक्षा वगैरह महलों में ही हो, कहीं बाहर मत जान देना, और यदि घूमने की भी इच्छा हो तो महलों में ही कोई बगीचा बनवा देना, उसमें घुमा दिया। लेकिन घुमाने से पहले उसमें कोई मुरझाया हुआ फूल ना हो, पीला पत्ता ना हो, ठीक है जी। और इसकी शादी थोड़ा सा जल्दी कर देना, जैसे 25 वर्ष की करने वाली बात है तो 20 की कर दी थोड़ी अवस्था में। बोले ठीक है। उस बात को ध्यान में रखते हुए राजा ने कोई प्रबंध किया। तब जब धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हुआ, उसकी शिक्षा वगैरह सब महलों में हुई, तब जब जवान हो गया, राजा बूढ़े हो गए, तब उन्होंने सोचा क्यों ना लड़के को युवराज बनाया जाए। तब उन्होंने जो है सबको बुलाकर मंत्रियों को उनसे राय ली कि भाई हम लड़के को राजगद्दी देना चाहते हैं।
लड़के को बुलवाया जाए। लड़के को बुलवाया गया, से कहा कि भाई कल को तुम्हारी राजगद्दी होगी, राजतिलक होना है। बोले पिताजी एक बात तो बताओ, मैं घर से बाहर नहीं निकला, मैंने अपना राज नहीं देखा, सीमा नहीं देखी कहां तक है। भाई एक किसान है, उसने खेत में देखा हो, किसानी कर लेगा, खेत जोती आगा, जोतने जाएगा अपना खेत तो जोतिया दूसरे का। यानी मेरा राज की सीमा कहां तक है, मुझे ये तो दिखा दो। तब राजा ने मंत्री से कहा कि एक रथ तैयार करो और उसमें दो चार जने इसके साथ होकर इसे सीमा दिखा कर लाओ कहां तक हमारा राज है। बोले ठीक है, जैसा आदेश हुआ वैसे उसका पालन हुआ और लड़के को अपने राज्य की सीमा दिखाने के लिए चल दिए। देखते क्या है, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके बाल सफेद हैं, कमर कुबड़ी है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं, हाथ में डंडा लेकर चल रहा है। उस बालक ने, उस लड़के ने कभी ऐसा बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था। तो वो मंत्री से कहने लगा कि भाई ये बताओ ये कौन है, कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। ये ऐसा कैसा हो गया? बोले ये तो सबको होना है, बचपन के बाद जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता और फिर ये बुढ़ापा भी नहीं रहता, एक दिन खत्म हो जाता है। क्या क्या मैं भी ऐसा होऊंगा? कि इसमें तो कोई शक ही ना है। बस राजा के लड़के के दिमाग में ये बात भर गई कि फिर जीवन का लाभ क्या है, असलियत क्या है, सत्य क्या है। चल दिए आगे चलते चलते घूमते हुए क्या देखा कि किसी गांव में मृत्यु हो गई थी, मुर्दे को ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है बोल रहे थे। तब लड़के ने पूछा मंत्री ये क्या है? बोले कोई व्यक्ति खत्म हो गया, मर गया। अच्छा इसे उतरवाओ, दिखाओ। अब दिखाया गया। बोले ऐसा कैसे हो गया कि सबको मरना है ऐसे ही? बोले मैं भी ऐसे ही मरूंगा, कोई शक नहीं है इसमें। लड़का बोला कि चलो अब सीमा घूम ली। चला आया वापिस। राजा ने पूछा लड़के से कि आपने राज्य की सीमा देख ली? तो हाँ पिताजी देख। अब उसके दिमाग में प्रश्न उठ रहे हैं, क्या फायदा ऐसे राज से, क्या फायदा ऐसे जीवन से? अच्छा उसके पास किस चीज की कमी थी? नौकर की, पैसे की, मकान धन की, किस चीज की कमी थी? किस चीज की कमी थी जो ऐसे विचार आ रहे हैं? और जो कि कल को राज तिलक होना है और रात को घर छोड़कर निकल गया। उसने सत्य की खोज करी। क्या बूढ़े व्यक्तियों को हम नहीं देखते? क्या मौत होती है उन्हें हम नहीं देखते? क्या हमारे कभी मन में विचार आता है कि सत्य क्या है? उसके मन में आई, उसने सत्य की खोज करी। देखिए ऐसे ही राजा जनक ने सत्य की खोज करी। कैसे? राजा जनक को सपना दिखा था। क्या सपना दिखा था? अपने महलों में सो रहे हैं, राजा हैं, लेकिन सपने में देखा कि भिखारी
कहीं कुछ मांग के खा रहे हैं। यानी कहानी तो ऐसे है कि शिकार खेलने गए हैं, भटक गए, भूख लगी, प्यास लगी, कोई झोपड़ी दिखाई दी, वहां कोई बुढ़िया रहती थी, उससे कहने लगे कि भाई हमें भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। उन्होंने कहा कि भाई चावल रखे, दाल रखी, खिचड़ी बना लो, खा लो। तो बनाई है उन्होंने, लेकिन खा नहीं पाए, उसे भी आंख खुल गई। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने जो सपना देखा वही आके बात अपनी सभा में रख दी और बोले कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा उसे मैं आधा राज दे दूंगा, और जिसने उत्तर ना दिया तो उसे जेल में डाल दूंगा। उन्होंने रखा प्रश्न, विद्वान आ गए उत्तर देने के लिए। कि क्या प्रश्न है? कि ये बताओ, मैं राजा हूं ये सत्य है, या मैं भिखारी हूं, मैं जो सपना देखा क्या आटा चावल भी मांग के खा रहे, क्या ये सत्य है? तो कुछ ने विद्वानों ने बताया कि आप राजा हैं ये सत्य है। बोले कि तो जो सपना देखा वो भी तो मैंने देखा, वो क्या झूठ है? उन्होंने कहा उत्तर सही नहीं है, उसे जेल में डाल दिया। दूसरे विद्वान ने सोचा कि जब यो सत्य नहीं है तो अब क्या यो सत्य कर दो, यानी जो आपने सपना देखा वो सत्य है। तो बोले मैं राजा हूं, क्या ये झूठ है? यानी उसे भी जेल में डाल दिया। उत्तर नहीं दिया गया कि, और राजा को खोज क्या की है, सत्य क्या है। लेकिन क्या हमें भी जीवन मिला है? हम भी सपने देखते हैं, लेकिन क्या सत्य की खोज करते हैं? नहीं करते। यदि कुछ सत्य को कहीं से कोई मिल जाए साहब, कोई संत महात्मा बता जाए सत्य के बारे में, तो भी उस सत्य पर चलना नहीं चाहते। लेकिन ऐसे ऐसे हुए हैं जिन्होंने सत्य की खोज करी है और सत्य को पाया है, सत्य पर चले हैं। सत्य ही तो धर्म है। देखिए एक और कहानी है, छोटी सी बात समझेंगे, समझने के लिए बात कही जा रही है, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया। एक पंडित जी थे, वो ठाकुर की पूजा करते थे। समझ गए? ठाकुर की पीतल के ही बने हुए हों में, पत्थर के ही बने हुए हों, ठाकुर जी उनकी पूजा करते थे। सुबह नहाए धोए और भोग लगाया, पूजा करी, बाद में अपना भोजन करा। एक दिन क्या हुआ, जहां पूजा करी थी, जहां ठाकुर जी रखे थे, वहां तिलक जो लगाया था माथे पे चावल का, भैया सबके चाय वही वक्त था क्या? डिस्टर्ब है ना? तो देखिए समझेंगे, चूहा सिर पर बैठकर चावल के दाने खा रहा। तो पंडित जी ने जब देखा, उन्होंने विचार करा। नहीं, विचार सबसे बड़ी चीज है। यदि विचार जो भी करेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो विचार नहीं करेगा आगे नहीं। क्या विचार करा कि ठाकुर जी से तो ताकतवर ये चूहा है, और पूजा किसकी करनी चाहिए, कमजोर की या ताकतवर की? जो सर्व समर्थ है। विचार करने की बात। आज हम कहां पड़े हैं? जहां पड़े हैं वहीं पड़े हैं, आगे सोच ही नहीं रहे, विचार ही नहीं कर रहे। उसने विचार करा, उनने सोचा इससे ताकतवर जब ये है तो क्यों ना इसकी पूजा करी जाए। उन्होंने, पंडित जी ने चूहे को पकड़ लिया और उसे रोज नहलाया करें, धुलाया करें,
तिलक करे करें, भोग लगाए करें, उसके बाद भोजन करे करें। एक दिन क्या हुआ, बिल्ली निकली आई, वो पूजा कर रहे थे, तो बिल्ली को देख के चूहा क्या हुआ, भाग गया, फरार हो गया। तो पंडित जी ने सोचा कि इससे ताकतवर तो बिल्ली है, मैं अभी भी गलत कर रहा हूं, अभी भी सही नहीं चल रहा हूं, चूहे से ताकतवर तो बिल्ली है। उन्होंने जो है बिल्ली को पकड़ा, उसे नहलाया करें, धुलाया करें, उसकी पूजा करे करें। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन बिल्ली की पूजा कर रहे थे, कुत्ता आ गया, कुत्ते को देख के बिल्ली भाग लगी। उसने सोचा कि अभी भी मैं गलत हूं, इससे ताकतवर तो कुत्ता है, क्यों ना इसकी पूजा करी जाए। जो विचार कर रहा है आगे बढ़ रहा है, और हम पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं। अरे आगे बढ़ो, देवताओं की कर लो, और देवताओं से भी आगे बढ़ो, समर्थ जो समर्थ है सबसे, उसकी पूजा करो। लेकिन हम विचार नहीं कर रहे। तो उसने विचार करा, कुत्ते को पकड़ लिया और उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, नहलाना धुलाना शुरू कर दिया, तिलक लगाना शुरू कर दिया, और पूजा करके भोग लगा के खिला के और अपने आप भी खाकर कहीं को निकल गए पंडित जी। कुत्ते की आदत होती है, उसने पंडतानी की रसोई में किसी बर्तन में मुंह डाल दिया, तो पंडतानी ने उठाया डंडा और कुत्ते का मार दिया। इतना ट्याव ट्याव करके दौड़ा, उधर से पंडित जी आ रहे थे। उसने सोचा भाई इसे कुत्ते को क्या हो गया। पंडतानी से पूछा बताओ क्या बात है, कि इसने बर्तन में मुंह डाल दिया, मैंने एक डंडा मारा। बोले ओहो, इस कुत्ते से ताकतवर तो हमारी पंडतानी है, क्यों ना इसकी पूजा करी जाए। उन्होंने कहा कि पंडतानी आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, हम तुम्हें निराय करेंगे, भोजन बनाकर तुम्हें भोग करा करेंगे, खाएंगे, फिर भोजन करे करेंगे। तो देखिए उन्होंने जो है सुबह उठे, नहाए धोए, पंडतानी को नहलाया, तिलक करा, जो भोजन बनाया उन्हें भोग लगाया, फिर खाया, अपने काम से चले गए। तो पंडतानी ने सोचा कि अब तो मौज आ गई, भगवान रुजू है हम पर। एक दिन क्या हुआ, पंडित जी बाहर गए थे, किसी काम कुछ गए थे, वो काम भी ना बना, और किसी व्यक्ति से और जूझू में हो गई। तो गुस्से में आए, गर्मी का टाइम था, तो कभी पहले आते थे तो पंडतानी एक लोटा जल का लिए हुए दरवाजे पे मिली, चलो पानी पी, सेवा करती थी। लेकिन उस दिन क्या, उसमें क्या आदत पड़ गई, तो अपने बैठी है खटिया पे, उठी ना रही है। वो भूल गए उस चीज को, और क्रोध में जो है एक थप्पड़ किसका मार दिया, पंडतानी का मार दिया। पंडतानी रोने लगी। पंडित जी ने सोचा अरे भाई इससे ताकतवर तो नहीं हुई, भाई इसकी पूजा क्यों करूं, मैं अपनी पूजा करूं। फिर विचार आया मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये प्रश्न उठता जा रहा, और उसी के उसमें खोज करने निकले। एक संत महात्मा रहते थे कुटिया में, वहां पहुंच गए,
और वहां जाकर जो है आवाज लगाई। आवाज लगाई तो संत ने कहा, भाई कौन है? तो उन्होंने कहा, यही तो जानने आया हूं कि कौन हूं मैं। उन्होंने सोचा कोई जिज्ञासु है, बुला लिया और उन्हें उस मैं का ज्ञान कराया। मैं कौन हूं? आत्मा है ना। आत्मा आंख नहीं है, आत्मा कान नहीं है, आत्मा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो सबके अंदर में है। लेकिन वो दिखाई, इन आंखों से दिखाई, वो है सत्य। असत्य इन आंखों से दिखाई देता है। खोज किसकी करनी चाहिए? जो दिखाई दे रहा है उसकी क्या खोज करनी? जो दिखाई नहीं दे रही चीज उसकी तो खोज करनी है। तो उसकी खोज करी है। जिन खोजाती नहीं पाई, जिसने खोजा है उसने पाया है। अभी अभी सुना रहे सब कि मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पर खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं पल भर की। यानी खोजी तो हो, उस सत्य की खोज तो करो। लेकिन खुद भी खोज नहीं करेंगे। सपने भी सब देख रहे हैं, हर चीज को देख रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं, कैसी कैसी सुंदर बनाई है, किसने बनाई है, इस पर विचार नहीं। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। देखिए, एक कहानी आती है, दो भाई थे, तत्वा और जीवा नाम के। एक गुजरात की कहानी है, मैंने भी पढ़ी है। ब्राह्मण जाति के थे, साधु महात्माओं की बहुत सेवा करते थे और इसकी खोज में थे कि सत्य की कैसे मिले। तो महात्माओं की सेवा करते करते किसी से दीक्षा भी ले ली, दीक्षा भी ले ली। लेकिन वो यहीं नहीं थमे। उन्हें जब सत्य का नहीं मिला अता पता, तो वो यहां ना रुके, आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते थक गए, लेकिन सत्य की खोज। फिर क्या हुआ? उनके मन में एक विचार आया कि भाई असली संत का, महात्मा का पता कैसे लगे जो हमें सत्य की राह बता दे। इसकी विचार आया। तो ऐसा बताया है कि उन्होंने जो एक सूखी लकड़ी, वट वृक्ष की एक सूखी लकड़ी अपने आंगन में गाड़ दी और विचार आया कि जो महात्मा भी आए उसकी सेवा करें, उसके चरण धोए और वो जल उस लकड़ी की जड़ में डाल दे करें। कि कोई तो ऐसा होगा जो ये लकड़ी हरी हो जाए, पत्ता भी कलिया में इसमें। लेकिन काफी समय हो गया ऐसा करते करते, लेकिन पेड़ में कोई पत्ता यानी हरा नहीं हुआ। जब हरा नहीं हुआ तो वो बहुत थक गए और बोले सब महात्मा बेकार, महात्मा बने बैठे और उस सत्य का ज्ञान नहीं है इन्हें। यदि सत्य का ज्ञान होता, सत्य की साधना करते, तो कुछ तो वास्तविकता होती, कुछ तो चमत्कार होता। अब देखे क्या हुआ। उस समय में काशी में कबीर साहब थे। वो तो घट घट की जानते थे। उन्होंने सोचा कि यहां तो संत महात्मा की कदर भी कम होती जा रही है, अब उनकी लाज भी बच जाए, इनका विश्वास भी पूरा हो। वहां से चल दिए। जब चल दिए तो उनके घर के आगे, तत्वार जीवा के घर के आगे, वहां टहल रहे हैं। टहल रहे हैं तो तत्वा ने जाके जो देखा बाहर का कोई महात्मा संत टहल रहे हैं, तो देख के अपने भाई से कहा जाके कि भाई एक संत महात्मा है। अरे भाई जने कितने फिर रहे हैं यहाँ तो।
आज तक हमारा जीवन गुजर गया, बूढ़े हो गए और जिस चीज को हम चाह रहे वो मिली ना। बोले भाई मुझे तो ऐसा लगा है कि इनसे हमारा काम बन जाए, ये पहुंचे हुए संत लग रहे हैं। बोले फिर ठीक है, तेरा ऐसा विचार तो बुला लो। बुला लिया, घर पे बुलाया और बुला के उनके जो है पैर धोए, उनका जो काम था पहला, और चरण धोके जो वो जल दोनों भाइयों ने उस पेड़ की जड़ में, यानी उस सूखे हुई लकड़ी की जड़ में डाला, तो हरी हरी पत्तियां कोपल निकलनी दिखाई शुरू हो गई। थोड़ी देर में वो बढ़ के एक सुंदर सा वृक्ष के रूप में पैदा हो। बस इतना देख के दोनों भाई उनके चरणों में गिर गए। बोले भाई परमात्मा ने हमारी सेवा स्वीकार कर ली, आज हम पे विशेष कृपा है जो हमारे घर ऐसे संत महात्मा पधारे। भैया यही सत्य का पता देंगे। तब उन्होंने जो है कबीर साहब ने उस सत्य का बोध कराया कि सत्य क्या है। उन्हें भी विश्वास पूरा हो गया। वो तो इतना बता क्या करके और अपने चले गए। उधर ब्राह्मण जाति में गुजरात में बड़ा विरोध था। उनके बच्चे शादी के लिए हो गए थे, तत्वाग्र जीवा के। पंडितों ने कहा कि इनके बच्चों की शादी का आदान प्रदान, यानी लड़की का हम नहीं देंगे, लड़के को देंगे नहीं। अब वो बड़े परेशान, अब कैसे हो, बिरादरी की बात बिरादरी छोड़ रही है। उन्होंने फिर कबीर साहब से कहा कि भाई हमारा तो जो है दीक्षा लेके ऐसे ऐसे और अपमान हो रहा। कबीर साहब सब जानते। उन्होंने कहा एक काम करो, सबसे कह दो कि भाई जब तुम हमें अपनी बिरादरी में नहीं रखना चाह रहे तो हम तो अपने बच्चों की शादी आपस में कर लेंगे भाई भाई। अब ब्राह्मणों को पता लगा कि ये तो बहुत गलत होने जा रहा, सारों की बदनामी हो जाएगी। पंचायत करी और उसके बाद में पंडितों ने कहा कि भाई ठीक है, तुम्हारी लड़की की शादी हम अपने लड़के से कर लेंगे, अपने लड़कों की तुम्हारी लड़की से कर लेंगे। बात मान गए। तो कबीर साहब जानते थे कि कैसा मोड़ आएगा, है? तो उनकी शादियां भी हुई। उसके बाद वही वृक्ष इतना बड़ा है कि आज भी लोग उसे देखने जाते हैं। उसके नीचे ऐसा बताया है कि बहुत काफी लोग, बताया तो इतना है कि 5-6 हजार लोग बैठ जाते हैं। इतना बड़ा वट वृक्ष है आज भी। वहां मेला भी लगता है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि कुछ लोगों ने आज भी खोजें करी हैं। किस किस तरीके से करी हैं? हम सत्संग में आते हैं, सत्य के बारे में समझाया जाता है, फिर भी हम सत्य के बारे में विचार नहीं करते। ऐसा ऐसा कहते हैं कुछ लोग। तो आए, दावत खाई, अरे इनको ये सत्संग सुना रहे हैं, ये तो सुनाते ही रहे, इनका तो काम है ये, चले। अब जो बैठे हैं ना, ये हैं कुछ विचार करने वाले, कच्चे कच्चे तो निकले। तो देखो सज्जनों, विचार करो सत्य क्या है और कहां मिलेगा। सत्य सबके अंदर है, सत्य सब जगह है, सत्य से कोई जगह खाली। और जब तक हम उस सत्य को नहीं जानेंगे, अभी सत्संग के माध्यम से सुन रहे थे, भजनों के माध्यम से सुन रहे थे, सारा डिटेल समझा दिया। जब तक हम उस सत्य का जान के भजन नहीं करेंगे, जब तक हमारा बेड़ा पार, हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे, बार बार जन्मेंगे और बार बार। अच्छा, जन्म मरण में कोई आफत हो रही है? जन्मते रहो मरते रहो। संतों ने तो ये बताया कि जन्मने और मरने का सबसे बड़ा दुख है।
जन्मत मरत दुसा दुख हो, यानी वो दुख होगा जो सहन न होवे। नहीं, हम समझ ना। फिर 84 लाख योनियों में, अच्छा 84 लाख योनियों में दुख है सुख है? मनुष्य जीवन से बढ़िया कोई सा जीवन? यदि दोबारा मनुष्य जीवन पाना है, 84 से बचना है, तो उस सत्य को जानने का भजन करो। और सत्य के बारे में कोई संत ही बता सके। हाँ, रामायण में जैसे बताया है ना कि पानी को मथने से घी निकल आए, पानी को मथने से घी निकल आएगा? हाँ जी, भाई 1 घंटे की बजाय 2 घंटे तक भी लो, हो सकता निकल आवे, लेकिन नहीं, बारी मथे घृत होता है। और सिकता क्या है? रेत, रेत को पेलने से तेल निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। लेकिन तुलसीदास कह रहे हैं भाई चलो ये बात मान लेंगे दोनों तुम्हारी, जबकि असंभव है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मान लेंगे चलो। पानी को मथने से घी निकल जाए, रेत को पेलने से तेल निकल जाए, लेकिन एक बात नहीं मानेंगे। वो कौन सी? कि बिन हरि भजन में भव तरें, बिना भगवान भजन के भवसागर से पार हो जाओ, ऐसा नहीं है। ये सिद्धांत अटल है, बिना भजन के काम 84 से नहीं बचेंगे, जन्म मरण से नहीं बचेंगे, परमात्मा का धाम नहीं मिलेगा। बात समझ रहे? तो क्यों ना उस भजन को जाना जाए, क्यों ना उस नाम को जाना जाए जिससे सारे बंधन कट रहे हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं? ये तो सब झूठ है। हम तो यहीं रहेंगे, यही हमारा घर है। कोई रहा कहीं देखो, नजर उठा के, सब दुनिया चली गई यहां से। और कबीर साहब तो क्या कह रहे हैं? समझा रहे हैं, इशारा दे रहे हैं। ऐसी संत महात्मा इशारा दे रहे हैं, कह रहे हैं रहना नहीं देश वीराना है, रहना संसार कागज की गुड़िया है, संसार कागज की गुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है, बूंद पड़े भूल जाना है, रहना देश वीराना है। यह संसार, ये शरीर भी तो संसार में ही है ना। दो ही चीज हैं, सत्य और असत्य, परमात्मा और एक तरफ संसार माया। तो शरीर क्या है? असत्य है, माया है ना? तो ये संसार कैसा है? जैसे कागज की बूंद, कोई बूंद पड़ जाए तो बह जाए ना। नहीं, हम नहीं समझ रहे, ये सोच रहे शरीर अमर है, यहीं रहेंगे। जितना भी झूठ फूट बोलना, छल कपट करना कर लो, यही साथ जाएगा, उसका फल मिलेगा ना। विचार नहीं कर रहे, फिर क्या करें? और यह संसार कटौती भाई, यह संसार कटौती भाई, यह संसार कटौती भाई, यह संसार कटौती भाई, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना
इस शरीर से कितना प्रेम रखते हैं, बढ़िया निलाते हैं, बढ़िया खिलाते हैं। और कैसा बताया कि जैसे झाड़ झंकार, अभी सांस रुक गई तो ले चल हो गए, और फिर जाके क्या करें, आग लगा। क्या है कुछ लास्ट में क्या करें, गौर करने की बात है। और कहते कबीर सुनो भई साधु, कहते कबीर सुनो भई साधु, कहते कबीर सुनो भई साधु, कहते कबीर सुनो भई साधु। सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, समझा रहे हैं कि जो ठिकाना सुख का ठिकाना है, सतलोक का ठिकाना जो हम भूल से छोड़ी आए, वो ठिकाना यदि पाना है तो मालिक के नाम से मिलेगा। सुख मिले, जो भी मिलेगा सब मालिक के नाम से मिलेगा। उस सत्य को जानोगे तो भी मालिक के नाम से जानोगे, क्योंकि नाम के बिना हम कहीं नहीं पहुंच सकते। हाँ, अब किसी से पूछा जाए, जा रहे हैं, पहुंच जाए, अभी स्टेशन पर जाओ, टिकट ले आओ, उससे कहेंगे बाबू से गए टिकट दे दे, वो कहेगा कहाँ का, नो तो टिकट दे दे, दे देगा, क्यों नहीं देगा, तुम्हें बताना पड़ेगा। और तुम फिर भी दोबारा कह रहे हो, तिबारा कह रहे हो, टिकट दे दो, वो कहेगा खिड़की से अलग हट, कोई पागल है इसे ये पता ना कहाँ जाना। बस तीन बात हैं, हम कहां से आए, यहां क्यों आए और कहां जाना है, इन तीन बातों का तो पता होना चाहिए। एक बात बताओ, सकैनिया में हम लोग आए, बाहर के लोग कुछ तो कहीं बाहर से तो आए, पता है कि हम कोठीपुरे से आए, हम यहाँ से आए, यहाँ क्यों आए, भाई सत्संग सुनने आए, फिर कहां जाना, फिर अपने घर जाएंगे। हमें ये भी पता ना कि हम कहां से आए, हमारा घर कहां है, और यहाँ क्या करना था और कहां जाना है, इन पे विचार करो। और जिसने जीवन में विचार ना करा, सुनते चले गए, पढ़ते चले गए और विचार ना करा, तो क्या होगा, आ गए। मेरा मतलब है कहने का कि जहां का टिकट लोगे वहीं पहुंचोगे। किसी को नरक में जाना है तो ये कहना कि वहां का तो टिकट लेने की वजह से जरूरत ना है, वहां के लिए गाड़ी अलग ही जावे, फ्री। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशैनी, ये जो शरीर मिला है ये एक सीढ़ी है, निशैनी है। आप इसे नरक में भी लगा सकते हो, आप इसे स्वर्ग में भी लगा सकते हो, और आप इसे अपवर्ग में भी लगा सकते हो। हाँ? कैसे? इस मनुष्य जीवन से जो हमें मिला है बड़े भाग मानुष तन का। और अगली लाइन में एक जगह कह रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन है, लेकिन इस जीवन में एक भी अच्छा काम ना करा, सब दुनिया के जितने गलत काम है वो करे, तो कहां चले जाएंगे, इसी शरीर से नरक में चले जाएंगे। और बुरे कामों से परहेज कर दिया, अच्छे काम कर लिए, पुण्य के काम कर दिए,
तो कहां चले जाएंगे? स्वर्ग में चले जाएंगे इसी शरीर से। और अच्छे काम करते हुए, पुण्य के काम करते हुए आपने भगवान भजन और कर लिया तो सोने में सुहागा। आप जो है अपवर्ग, सतलोक, सतधाम चले जाए, जहां सुखों का भंडार है। तो वो जो है इस शरीर से सारे काम बन सकते हैं। आप जौन सा अपनाना चाहें, जौन सा टिकट लेना चाहें। किसी को देवलोक जाना, स्वर्ग देवताओं के लोक जाना है, तो वहां का टिकट ले लो। लेकिन देवलोक, देवताओं के लोक, यानी गीता में तो ये बताया ब्रह्मलोक तक। ब्रह्म तो देवताओं से ऊपर है ना। वो कह रहे हैं ब्रह्मलोक तक जो है पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति का मतलब कि वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो पुनः फिर पृथ्वी पर आना और जन्म मरण में फंसना। ब्रह्मलोक तक समझ गए? इससे हमें वो और आगे जाना जहां वापिस ना आए। तो उसके लिए हमें भजन करना पड़ेगा, उस नाम को जानना पड़ेगा। वो नाम भी आपके अंदर है, सत्य भी आपके अंदर है, और उस सत्य का नाम भी आपके अंदर है। आपके अंदर सत्य है, वही शांति है, वही सुख है, वही आनंद है, आनंद का भंडार है। लेकिन हम अंदर नहीं जाना चाहते, बाहर बाहर दौड़ रहे हैं, है ना। तो बाहर ढूंढने से क्या वो चीज मिले? वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं। तो वो कैसा आदमी है? माइंडेड है, कोई विचार कर रहा है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विध आवे हाथ, और वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। जब मिलेगी। देखिए एक छोटी सी बात है समझने की। एक राजा की लड़की महलों में रहती थी, तो अपना हार खूंटी पे टांग दिया उसने महलों में। चील ने सोचा कि ये तो मेरा भोजन है। क्यों सोचा? क्योंकि उसमें चमक थी हार में। उन्हें सोचा कोई ये सांप है, क्योंकि चील सांप की शौकीन है ना, भोजन है उसका। उसने सांप समझ के उस पर झपट्टा मार दिया और लेके उड़ गई कि कहीं बैठ के आराम से खाऊंगी। तो एक तालाब के किनारे, कि नदी के किनारे एक पेड़ था डूंडा, जिसमें पत्ते ना है, पानी की तरफ को झुकाव था। उस पर बैठ कर रख के उस चीज को चील उसे जो है चोंच मारने लगी खाने के लिए। तो वो तो ठोस चीज थी ना, उसे नहीं खाया जा रहा। तो उसने सोचा अरे ये तो मेरा खाना नहीं है, भोजन नहीं है, ये तो पत्थर जैसी चीज है, और छोड़ कर भाग गई। तो वो तो पेड़ पे टंगा रह गया ना। अब एक गांव में से कोई नौजवान लड़का आया पानी के धोरे, तो दूर से उनने पानी में देखा, वो उसने और कहीं नहीं देखा, पानी की तरफ जो देखा तो पानी में हार चमक रहा है जी। ऐसा होता है? परछाई चमकती नहीं, चंद्रमा की परछाई चमक जा पानी में, ऐसा लगा है चंद्रमा है ये। तो ऐसे ही उसने सोचा हार है, और आज तो काम बन गया बढ़िया, जीवन भर खाएंगे बैठ के। हाँ? उसने देखा इधर उधर कोई देख तो ना रहा, और कपड़े निकाल के कूद गया और ढूंढने लगा। लेकिन वो चीज हाथ क्यों नहीं आई? भाई वहां थी नहीं, इसलिए हाथ नहीं आई।
निराश होकर फिर बाहर आया, बाहर आकर बोला कि है नहीं। लेकिन थोड़ी देर में जो पानी शांत हुआ तो क्या देखा, तो वो तो फिर चमकने लगा। बोले भाई मेरे हाथ नहीं आया, है तो है इसमें ही। दोबारा उसने डुबकी मार दी, अब का और ज्यादा ढूंढा, कीच मचा डाली, पानी गदला कर दिया, लेकिन वो चीज हाथ नहीं है। फिर आके देखा कि है नहीं भाई, निराश हो गया। इस चीज को एक महात्मा देख रहे, क्या देख रहे हैं कि ये बालक बड़ा परेशान है, यदि नहाना ऐसा होता तो एक बार बढ़ के नहा के निकल ही आता, ये बार बार बढ़े खड़ा हुआ सोचे। तो संत महात्मा जाना है कौन है जिज्ञासु, किस चीज का जिज्ञासु है। आज भी जानते हैं कि कौन व्यक्ति जिज्ञासु है, जो सत्य को जानना चाहता है। ऐसी उसे समझ गए कि यो क्या चाहता है, समझ गए। उन्होंने पूछा बेटा क्या बात है, तू सुबह सुबह परेशान है, वो बतावे ना। क्यों? लोभ, लालच कि कहीं ये हिस्सेदार ना हो जा। वो बोले कोई बात नहीं बेटा, बता तो सही, मैं कुछ ना लूं। उनको जी एक हार टंग गया इसमें पानी में है और वो मिल ना रहा, बार बार गोता मार रहे हैं। बोले ठीक है मिल जाएगा भैया, तू आधा मुझे दीजिए। तो महाराज देखो मैं तो पहले इस बार बता ही ना रहा, तुम तो आधे की बात कर रहे। वो देख रहे उसका मन। उन्होंने कहा ठीक है, सारा तू ही रखिए और मिल जाएगा। तो बड़ा खुश हुआ और उन्होंने कहा कि बेटा जा, चढ़ पेड़ पर देख वो टंग गया। कहाँ बताया, देख ढूंढ कहाँ रहा, पानी में, और रखा था कहाँ, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। ऐसे ही वो सत्य हमारे अंदर है, ढूंढ कहाँ रहे, पहाड़ों में, कंदराओं में, गंगा में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कहाँ ढूंढ रहे। हम ही नहीं, सब पूरा संसार कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा है। साफ साफ कह दिया कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे बनमाही, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत। सब इशारे दिए हैं, फिर भी समझिए। तो कहने का अर्थ हमारा ये है कि उस नाम को जानो, नाम लिया तिन सब लिया, दिया सकल का भेद, और बिना नाम नरके पड़ा, चाहे पढ़ता चारो। वो नाम क्या है, हजारों नाम है। कबीर साहब ने तो कहा करोड़ों नाम, लेकिन करोड़ों नाम भी लोगे तो काम, और एक नाम ले लोगे तो कौन सा एक नाम, उन्होंने तो कहा कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला। जो आदि नाम है, सबसे पहला सनातन, वो चीज सनातन है सत्य, और उसका नाम भी, उस नाम के बारे में। जब तक उस नाम को नहीं जानोगे, जब तक काम नहीं बनेगा। इसलिए उस सनातन नाम को जानो, जो सभी के घटों के अंदर मौजूद है। जब सबके अंदर सत्य है तो सत्य का नाम कहां है, अच्छा जो चीज जहां है उसका नाम, हम जहां जहां बैठे हैं हमारा नाम कहां है। ऐसा तो ना है कि ये यहां बैठे हैं इनका नाम इधर है, इनका नाम इधर, ऐसा तो। बाजा रखा है यहाँ हारमोनियम, तो इसका नाम इसके साथ है। ऐसा नहीं है कि बाजा यहाँ रखा हारमोनियम नाम है इसका, और नाम सड़क पे हो और बाजा यहाँ हो, ऐसा है। नाम नामी के साथ है, और नाम और रूप दोनों अकथनीय हैं। कह रहे हैं रामायण में कि नाम रूप दो अकथ कहानी, समझही सुखद न परत वखानी।
नाम और रूप परमात्मा के अकथनीय, कहे नहीं जा सकते, समझने में सुखदायक हैं, लेकिन बखान करने में नहीं। नाम और रूप की बात कह रहे हैं। नाम के बारे में तो यहां तक बताया है कि ये साकार का भी और निराकार का भी दोनों का ज्ञान करा देता है। कौन? कितनी बड़ी पावर। कहा है अगुण सगुण विच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्जुग। यानी निराकार का भी और साकार का भी, दोनों का ज्ञान कराने वाला कौन है? ये बिचौलिया है, साक्षी है दोनों का। जैसे घर परिवारों में शादियां होती हैं तो एक बिचौलिया बनाया जाता है, वो दोनों पक्षों की जानकारी करा दे ना, कि उस पर इतनी जमीन है, इतने पैसे वाला, इतनी की शादी ना होता है। तो ऐसी नाम में पावर है। जो साकार शरीर है, निराकार इसके अंदर आत्मा है, दोनों का ज्ञान करा जाता है। पिंड जाने पंडिता और ब्रह्म जाने जानिता। ब्राह्मण यानी ब्रह्म का ज्ञान है तो ब्राह्मण है, पिंड का ज्ञान है तो ये दोनों का ज्ञान करा दे। कौन? नाम। नाम। अगुण सगुण विच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक। उभय माने दोनों, प्रबोधक माने बोध कराने वाला। और कह रहे हैं चतुर। नाम कैसा है? मूर्ख नहीं है, चतुर। दुभाषिया, दोनों भाषा जानने वाला, निराकार की भी। जैसे एक व्यक्ति अंग्रेजी जानता है, एक हिंदी जानता है, दूसरा हिंदी नहीं जानता, वो अंग्रेजी नहीं जानता, तो दोनों आपस में बात कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। यदि एक आदमी ऐसा है कि अंग्रेजी भी जानता है और हिंदी भी जानता है, तो वो बात करा देगा दोनों की। उसकी हिंदी जान कर उससे अंग्रेजी में बता देगा और उसकी अंग्रेजी जान कर उसे हिंदी में बता देगा। वही नाम में पावर है। कह रहे हैं प्रभु का नाम सदा सुखकारी रे, कोई सुमर देख नर नारी। प्रभु का कोई सुमर देख नर नारी, कोई सुमर देख नर नारी। प्रभु का नाम सदा सुखकारी रे, कोई सुमर देख नर नारी। कह रहे हैं नाम के बारे में कैसे सुमरा जाएगा। और बिन जिभ्या बिन ताल रे, अंतर सुरत लगा। बिन जिभ्या बिन ताल रे, अंतर सुरत लगा। अरे ऐसा सुमरन जो करे, भव सागर तर जाए। बिना जिभ्या के बिना तालुए के अंदर सुरत लगा के, और जो ऐसा सुमरन करेगा वो भवसागर से करेगा। अब तुम कह रहे हैं राम 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 करे जाओ, तो ये कैसा जिभ्या तालुए का नाम? बताओ, बुरा मान जाओ।
भैया विचार करो बस अपना अपना। तुम कहो राम 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 राम, ये बिना जिव्या तालवे का है। ओम वासुदेवाय भगवते नमः, ये कैसे हैं सब? सब जिव्या के हैं ना, वाणी के विषय हैं। सब दो प्रकार के होते हैं, धुनात्मक और वैणी। तो देखो संकेत है, सत हरे राम भी बिना जिव्या तालवे के ना। विचार करो, ये संकेत है। तत् सत्य माने वह है, सत्य माने सत्य, वह सत्य, वही राम है जो सत्य। वो इशारा है, ये वाचिक है। इस वाचिक से धुनात्मक मजा जो तुम्हारे अंदर हो, समझ रहे? इसी नाम को क्या कह रहे हैं? हर नाम सुमर प्रहलाद भगत ने लिया अग्नि को जी। नाम सुमर प्रहलाद भगत ने लिया अग्नि को जी। और विष का प्याला मेरा प्रभु नाम की महिमा नारी तो नाम का प्रताप बता रहे हैं। मीरा ने भी सुमरा, प्रहलाद ने भी सुमरा, जो अग्नि कोई असर ना कर पाई। और आगे कह रहे हैं, और नाम प्रताप से रावण अंगद का पद ना सका हटाई। नाम प्रताप से रावण अंगद का पद ना सका हटाई। और महामंत्र कह उसी नाम को, महामंत्र कह उसी नाम को शिव शंकर ने गाई। प्रभु नाम की महिमा न्यायी तो देखिए रामायण में भी आया है कि भजन में तो महामंत्र कह ही रहे हैं, लेकिन रामायण में भी आया उस नाम के बारे में। क्या कि महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति है उपदेश। क्यों उस महामंत्र को इस धरती पे सबसे पहले शंकर जी ने जपा, उस महामंत्र, और काशी जी में मुक्ति के हेतु उसका उपदेश करा। इसका मतलब शंकर जी ने जाना ना, रामायण में लिखा है, प्रमाण भी है ग्रंथों में कि शंकर जी को वो नाम किसने दिया, तभी तो जाना। तो उसी चीज को भगवान राम भी अयोध्यावासी को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भैया यहां इस संसार में सुखी रहना है और परम धाम में जाना है, वहां भी सुख पाना है। तो जो तुम कर रहे हो इससे कुछ ना होगा, उसके लिए कुछ विशेष करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं कि जो परलोक यहां सुख चाहूं मम वचन हृदय जड़ गए हूं, कि जो परलोक में और यहां सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को अपने हृदय में दृढ़ पूर्वक ग्रहण करो, यानी मजबूती से। ऐसा ना है कि हैं सुन लिया अब पल्ला झाड़ा चले गए, जैसे चिकना घड़ा उस पर असर ना होता है। ऐसे बहुत हैं, रात दिन समझाओ आज भी सुनो। तो क्या कह रहे हैं, उसका क्या उपाय बता रहे हैं? कह रहे हैं सुलभ सुखद मार्ग है भाई भक्ति मोर पुराण सुति गाई, के रास्ता भक्ति का सुलभ आसान है और सुख देने वाला है, और वेदों में पुराणों में लिखा है, गाया। और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिन सत्संग न पावहि प्राणी, के भक्ति ही स्वतंत्र है और सुखों की खान। हमें सुख चाहिए ना, किसी को दुख चाहिए?
क्या सुख, और सुखों की खान क्या है, भक्ति। और भक्ति कर भी सब रहे हैं, लेकिन कैसी कर रहे हैं कि जैसे ये कर रहा है ऐसे ही करें। यदि नौ दुर्गे व्रत में मैं जल चढ़ाना ना गया तो भाई कहीं मुझसे ना भूल गई। हाँ, विचार नहीं करा कि सत्य क्या है, देखा देखी भक्ति। सत्य की भक्ति क्या है, देवी तुम्हारे अंदर, देवता तुम्हारे अंदर, परमात्मा तुम्हारे अंदर, कहां कौन सी चीज ना है, सबसे बड़ा मंदिर है। लेकिन सिर्फ समझने की बात, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो कह रहे हैं सारे सुखों की खान है भक्ति, लेकिन बताया क्या कि बिन सत्संग न पावई, बिना सत्संग के कोई भी प्राणी ना तो पहला पाया, ना अब पाएगा, और ना आगे पाएगा। इसका माध्यम क्या है। और सत्संग में देखो कितने लोग बैठे हैं, भोजन करने को कह दो सारा गांव हो जाओ, लेकिन सत्संग के नाम पर जो लाभ की चीज है, जो काम की चीज है, उससे दूर है। और क्या कह रहे हैं सभी सज्जनों से कि भैया देखो, जो तुम पूजा पाठ कर रहे हो इससे कुछ, जो तुम सोच रहे हो कि हम वो पालक लड्डू, वो ऐसा ना मिलेंगे। क्या कह रहे हैं कि और हूं एक गुप्त मत, सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर, भक्ति न पावई मोर। साफ कह दिया कि और एक गुप्त मार्ग है, गुप्त मत है। गुप्त कैसा हो और प्रगट कैसा हो। प्रगट वो है जो सब जान रहे हैं, और गुप्त वो है छुपा हुआ, जो संतों की शरण में जाने से मिलेगा। इसलिए गुरु की जरूरत है। तभी तो क्या गुरु गोविंद दो खड़े ना। तो कह रहे हैं और हूं एक गुप्त मत, सब ही कहूं कर जोर। राम कह रहे हैं कि सबसे हाथ जोड़ के कह रहे हूं, ऐसा मत समझिए कि मैं राजा हूं तुम्हें दबा के या अपनी अधिकार समझ के तुम्हें दबा रहा हूं, कह रहा हूं ना, हाथ जोड़ के विनती करके, मैं हाथ जोड़ के और हूं एक गुप्त मत, सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। कि जो भजन शंकर जी ने किया था, उस भजन के बिना मेरी भक्ति को कोई। अब शंकर जी ने कौन सा भजन करा था, अभी बताया महामंत्र का, जिसे पार्वती 108 जन्म न जान पाई, शंकर जी के साथ रही, शंकर जी की सेवा कौन सी ना करी। और हम सोच रहे हैं कि शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ा के ही कुछ करना है। पार्वती 108 जन्म तक न समझ पाई, 109वें जन्म में जाना। और पूछ रही हैं शंकर जी से कि स्वामी काल को जीतने का क्या उपाय है। तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि काल को जीतने की 4 योगिक क्रियाएं हैं। तब उन्हें वो चीज बताई। पहली क्रिया में वो नाम है, नाम बताया, और उस नाम को पार्वती ने 109वें जन्म में जपा। और क्या बताया है, कह रहे हैं कि सहस्त्र नाम सब सुन शिव वाणी, जपई जय पिय संग भवानी। क्या कहा, सहस्त्र नाम सम, यानी हजारों नामों के समान वो नाम, जिसे कबीर साहब कह रहे हैं करोड़ों नामों से मुक्ति नहीं मिलेगी, उससे ही मिलेगी। लेकिन यहां कह रहे हैं सहस्त्र नाम सम सुन शिव वाणी, शिव जी की वाणी से सुना। क्या करा फिर, जपई जय पिय संग भवानी, भवानी पार्वती, पार्वती ने अपने शंकर अपने पति के साथ बैठकर उस नाम को जपा, जो सुखों का देने वाला है, मंगल करने वाला है, अमंगलों को भगाने वाला। लिखा है कि मंगल भवन
अमंगलहारी उमा सहित जपत त्रिपुरारी। जो मंगलों का भवन है और अमंगलों को हरने वाला, उमा सहित पार्वती सहित जपत त्रिपुरारी, यानी शंकर जी जपते हैं। तो उस नाम को जाने बिना काम, सुखी होना है तो जानना पड़ेगा, वो भूलने की चीज नहीं। जैसे एक भजन में कहा, अच्छा है, विराम लगाते हैं। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुनो सुनो हरि भजन करो। सुखकारी चीज क्या है? हरि का भजन। लेकिन सुख कार्य तो पैसे में मिलेगा, माया में मिलेगा, औलाद में मिलेगा, इसमें सुख ढूंढ रहे हैं। अब बुढ़ापा आ जाता तो कहते हैं इसमें कुछ ना रखा, समय निकल गया जब याद आ रही है ना। जिसने रचा है, जिसने बनाया है, उसे ही भूल गए तो किसे ना भूलोगे? कह रहे हैं जिन रचा शरीर तुम्हारा, जिन रचा शरीर तुम्हारा, जिन रचा शरीर तुम्हारा, जिन रचा शरीर तुम्हारा, उसका क्यों नाम विसारा, उसका क्यों नाम विसारा। सठ मूल अनाड़े हरि भजन करो तुम्हारी। जिसने सारी व्यवस्था करी, जिसने बनाया रचा है, उसे भूल गए और अल्लाह किस काम में रहे? तो बस शरीर पाल लो, खा लो, पी लो, खूब मोटे हो जाओ, उसमें लगे हैं सब। खाना पीना सो जाना सब काम है कसूर कमाना। खाना पीना सो जाना सब काम है कसूर कमाना। खाना पीना सो जाना सब काम है कसूर कमाना। क्यों देह मनुज की धारे हरि भजन करो तुम्हारी। खाना पीना और सोना तो मनुष्य की देह को रही भाई, इतना करना था, खाना पीना सोना, तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब कर रहे हैं। मनुष्य जन्म विशेष है, बड़ा है, भाग्यशाली है, तो कुछ विशेष करना भी तो चाहिए था इसमें ना। लेकिन ना, खाने पीने में लगे हैं, जिंदगी पूरी बीत की, जगह ही ना, सत्य पे नहीं जगह, सत्य की खोज नहीं करी। और क्या कह रहे हैं? विषयों से मन को